कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश में हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। मन है भाई, तूने अपने कुल को दीप्तिमान कर दिया। शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। मन वचन कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री रामचंद्र जी का भजन करना। है भाई, मैं काल के वश में हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, है नाथ, पर्वत के समान देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। करोड़ों बानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिला कर दौड़े, वृक्ष और पर्वत उठा लिए, क्रोध से दांत खटखटा कर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। वृक्ष बानर एक एक बार में करोड़ पहाड़ों के शिखरों उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा और न शरीर ही टले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही गिर पड़े। फिर उसने नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। सुग्रीव समेत अंग आदि वानरों की मूर्छित करके वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह से मिलकर खेलता हो। भौंवे की इशारे मात्र से काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसे लड़ाई शोभा देती है। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाले वह कीर्ति फैलाएंगे, जिससे काकर कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाते रहे, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की मूर्छा दूर ही, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख के नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। कुंभकर्ण ने जाना, उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उसे उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। सुग्रीव ने बड़े फुर्ती से उठकर उसको मारा। तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु को जय हो, जय हो। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हो और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर वह बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो ऐसा पुकार कर वानर हु करके दौड़, सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ों बानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा टिटिया समा रही हो। करोड़ों बानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों हाथों से मसल कर पृथ्वी में धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू बानरों के ठट उसके उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल कर भाग रहे हैं। रण के मध्य में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारे विश्व समर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। और सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते। आंखें से उसे उन्हें सूझ नहीं पड़ता, वो पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण ने वानर सेनाओं के तितर बितर कर दिया। सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। कि श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब कमल है श्री राम जी बोले, है सुग्रीव, है विभीषण और है लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। हाथ में शंख, धनुष और कमर में तरकस सज कर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसके भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। फिर सत्य प्रतीक श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हो। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिससे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर, भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों
के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर गिर रहे उत्तम योद्धा संभल कर उठते हैं और लड़ते हैं। बाण लगते हैं, मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड के प्रचंड धाड़ दौड़ रहे हैं। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, यह शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षस को काट कर रख दिया। फिर वे सब लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण ने मन में विचार करके देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने एक गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता और जहाँ जहाँ भारी भारी वह वानर होते वहां डाल देता। बड़े बड़े पर्वतों को आते देख प्रभु ने उनको बाण से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। फिर श्री रघुनाथ जी क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उसका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। उसके काले शरीर पर उधिर बहता हुआ ऐसे सुशोभित है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हो। उसे व्याकुल देखकर एक बानर वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा और बड़े घोर शब्द करके गरजा। तब करोड़ों वानरों को पकड़कर गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगे। यह देखकर वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, भवानी वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए चले। वे कहने लगे, राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल की रूपी देश में पढ़ना चाहता है। कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले ही क्रोध पूर्वक चले। उन्होंने धनुष खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे हुए उनके शरीर में समा गए। बाण लगते हुए क्रोध से भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे, पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भी भुजा काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर दुष्ट कैसे शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निकल जाना चाहता हो। और बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हाहाकार इस प्रकार पुकारने लगे। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष कान तक तान कर राक्षस के मुंह में बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने से सर पर। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धंसी जाती। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वानर भालू निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हो। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। देखकर देवता मुनि सब ने आश्चर्य माना। देवता ने काड़े बजाए हर्षित होते हैं, स्तुति करते हैं, वे बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले। उसी समय देवर्षि नारद आया। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित है। मुख पर पसीने के बूंदे हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों में धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर ऋष वानर सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, उनके बहुत से हजार मुख है। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण तो नीच राक्षस पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम पद दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है जो श्री राम जी को नहीं भजते। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना की बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाता है। राक्षस रात दिन इस प्रकार घटते जाते हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके
हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही उसी समय मेघनाथ है। उसने बहुत से कथाएं कहकर पिता को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ मांगा था वह बल रथ अब तक आपको नहीं दिखाया था। इसी प्रकार डिंग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजे पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू, उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। दोनों ओर से योद्धा अपने अपने जय के लिए लड़ रहे हैं। गरुड़, उसकी युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ उसी मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला। हठास करके गर्जा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। वह शक्ति शूल, तलवार, कृपाण आदि शस्त्र, वज्र आदि से आयुध चलाने लगा। फर से परिध पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गया, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ने शब्द कानों ने सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। पर्वतों वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, अब उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियां, रास्तों और पर्वत गंधराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए। अब